सभी का अभिनंदन। सुनेंगे आज जेठानी जी के विवाह की रजत जयंती का प्रसंग। अपनी प्रश्न पूछने की आदत से परेशान पहुंच गए हम बनके मेहमान। जेठानी जी की शादी की थी सिल्वर जुबली, सोचा याद करा आए वो यादें जो पड़ गई धुंधली। बस फिर क्या, खेला खेल करोड़पति, सामने सीट पर विराजमान थी जेठानी जी, साथ में थे उनके आदर्श पति। पहले प्रश्न की फुलझड़ी जलाई, लगा सबको जैसे तीली लगाई। प्रश्न स्क्रीन पर आया, चढ़ी हुई त्योरियों ने प्रश्न का असर दिखलाया। प्रश्न था कि 25 साल हैं शादी के या खोई हुई आजादी के। प्रश्न सुनते ही जेठानी जी ने अगल बगल बगलें झांकी और मौके की नजाकत भांपी और बोली, क्या ही उत्तर दें इस बात का। 25 साल से मलाल है इस साथ का, अफसोस रह गया बस इस बात का कि ब्रिटिश के जाने के बाद हुआ देश 2 बार आजाद, पर हमारे पल्ले पड़ी इतनी सी आजादी, वही चूल्हा चौका खो गई जिसमें बाबुल के घर की शहजादी। हमने सोचा माहौल ज्यादा भावुक ना हो जाए, ससुरालियों के हाथों कहीं अपनी कुटाई ना हो जाए, साथ ही सुनने को ना मिल जाए कि करती हो सरकार से सवाल, अब आ गई यहाँ पर काटने बवाल। फिर क्या, खेल में स्क्रिप्टेड प्रश्नों को किया तैयार, साथ में मीडिया की करी जय जयकार। चाशनी में भीगी जलेबी जैसा प्रश्न था मजेदार, पहले जलाई थी फुलझड़ी अब चलाया अनार। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आया कि 25 साल के सफल वैवाहिक जीवन का राज बताइए, खाई थी क्या संजीवनी हमको भी बताइए, साथ ही नई दंपतियों को कोर्ट जाने से बचाइए। जेठानी जी बोली, हम जरूर बताते अगर पूरे कुनबे को यहाँ ना बुलाते। अभी तो हम वही कहेंगे जिसको कहने से हमारे नंबर बढ़ेंगे। हो सकता है आदर्श बहू का अवार्ड मिल जाए, चुनाव बिन घर की सत्ता हाथ लग जाए। फिर क्या, जेठानी जी ने तारीफ में कसीदे पढ़े, नाक बोए थे थोड़े सुकुड़े पड़े, बेमन से ही पर लिखे हुए जुमले पढ़े। हम भी सुनते रहे चाव से बड़े। वह बोली, ना है यह नॉन बायोलॉजिकल, ना ही है अवतारी, 25 साल से झेल रहे एक दूजे को, नहीं आई झोला उठाकर वनवास जाने की बारी। ग्रस्त जीवन में निभाई जिम्मेदारियां सारी, क्योंकि साथ खड़ी सदा यह सुघड़ नारी। हमने कहा पूछेंगे एक और अंतिम स्क्रिप्टेड प्रश्न, 25 सालों का संक्षेप में करा दो दर्शन, सुनकर हो जाए पूरे कुनबे का मन प्रसन्न और आनंदमय हो जाए कार्यक्रम का समापन। वह बोली कि 25 साल से है साथ हमारा, एक दूजे के बिन नहीं अब गुजारा, शिकवे शिकायतें करते कट रही जिंदगी, पर हैं एक दूसरे का सहारा। वैचारिक मतभेद के कारण हुए कई झगड़े फसाद, पर जब भी बुरी लगी एक दूजे की बात, किया मौन व्रत धारण एक साथ। लग जाती धारा 144, घर में होते कर्फ्यू जैसे हालात, पर सीज फायर भी हम खुद ही कर लेते, घरेलू मामले में तीसरे को बोलने का मौका नहीं देते। इस तरह हमने अपने सभी झगड़े खुद ही सुलझाए, घुसपैठिए कभी घर में घुस नहीं पाए। इसलिए सफल वैवाहिक जीवन का यही है मंत्र, रहो साथ पर हो स्वतंत्र। हो सकता है कि आज की कविता सभी को पसंद आई होगी। जिन्होंने 25 साल निकाल लिए हैं वो आगे अपनी गोल्डन जुबली बनाएं, और जो अभी 25 साल पूरे करेंगे वो इंतजार करें अपनी सिल्वर जुबली का। कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।